श्रीमद्रामचन्द्रो विजयते तरा श्रीजानकी जीवनस्मरण जय जय राम। श्री सियाजू जय सियाजू जय सियाजू सियाजू की जय जय। सियाजू 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 की जय जय। जय सियाजू 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 की जय जय। जय सियाजू सियाजू सिया सिया सियाजू 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 सिया सिया सियाजू जय सियाजू सियाजू सिया सिया सियाजू। वंदो गुरु परमेश जिनकी महिमा को कहे, थके गणेश महेश सारद शेष रमेश युत। जिनकी पदनख प्रभाते हृदय सुहोत प्रकाश, न सततिमिर सूझत हिये सिय पिय विपिन विलास। वंदौ श्री आचार्यवर श्री चंद्रकला महारानी, जयति शक्ति सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला महारानी। सर्वेश्वरी श्री चंद्रकलाजू चरण कमल चितलाऊं, जिनकी कृपा कटाक्षते सिया सहचरी पद पाऊं। सर्वेश्वरी श्री चारुशिलाजू प्रणवऊं बारंबार, करुणा करि दरसाइए सिय पिय रहस उदार। श्री प्रसादा सखी मदन कला श्री चारुशिला पिक बैनी, सुभगा विमला विमल गुण हेम क्षेम मृगनयनी। प्रमुख अष्टयूथेश्वरी रूप गुणन की खान, करुणा करि दरसाइए सिय पिय रहस महान। बंदौ श्रीमन मारुति जिन समरसिकनान, दया दृष्टि मोह पे करो दरसामहु रस ज्ञान। बंदौ श्री आचार्य वर श्री रामानंद महान, रसिकन पंकज के लिए उदित भानु भगवान। गुप्त प्रकट छोटे बड़े और रसिक सुजान, सबके पद वंदन करो वर दीजे रस ज्ञान। बंदौ जान की जान पद सखिन सहित रस रास, नृत्य कला दरसाई के पूर्वहु सब विधियास। कांतिलता हितकारिणी स्वामिनी हित नतपाल, चेरी के राखिए सदा चरणों में सब काल। हे सिय वल्लभ लाल जू श्री कांतिलता जू के प्राण, नित्य टहल निज महल की देव दया परिदान। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति वरवाम, चारि कुंवर चारो रतन तुलसी करत प्रणाम।
मेरे मिथिला देश में धारे नो शेवेश, ताते यही उपासना चाहिए हमें हमेश। कनक भवन खंडे मंडिते मुक्त जाले, विभूषितो वरवेशो नाट्यकेली प्रयुक्तः। कमलवदन कांता मंडले मोहनश्रीर, जयति जनकजाया प्रेम पूर्णाम्बुजाक्षा। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म रसिक चक्र चूड़ामणि भगवान श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से, उनके कृपा प्रसाद से परम रसिक शिरोमणि भगवान श्री हनुमंत लाल जी के पावन सन्निधि में उनके अनुग्रह से सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला महारानी जी की पावन करुणामयी कृपा दृष्टि से अभिभूत होकर इस परम पुनीत अयोध्या धाम में विराजमान होकर भगवान श्री जानकी वल्लभ लाल जी के मुखोल्लास के लिए, श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन मुखोल्लास के लिए सरयू जी के किनारे पर बैठकर भगवान के गुणों का वर्णन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, यह एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति है जो नित्य हमारे यहाँ पर आरती के पश्चात गाई जाती है। अवध की महिमा क्या कही जाए। अयोध्या, जिसे पहले भी कहा गया है कि भगवान ने स्वयं अपने मुख से अयोध्या की महिमा को गाया है और कहा कि मम पुरी, अपनी पुरी कहा उसको। किशोरी जी को बोला कि देखो ये मेरी पुरी है, ये मेरी पुरी है। इतने आह्लादित हो गए थे अयोध्या को देखकर। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ का जो रहने वाला है वो भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। पर यह अयोध्या जी अत्यंत गूढ़ है, इतनी आसानी से अयोध्या जी समझ नहीं आती। हमारे गुरुदेव कहते हैं अयोध्या बहुत महंगी है। जैसे भगवान बड़े हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी का, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े हैं तो उनका सब कुछ बड़ा है। उनके रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी धाम माधुरी, उनसे जुड़ा हुआ सब कुछ जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत अगम्य है, गूढ़ है। कहाँ तक कहा जाए, जब तक किसी रसिक की कृपा नहीं होगी अयोध्या का परत्व तो समझ में नहीं आता। भगवान गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जब उर बसहि राम धनु पानी, जब हृदय में भगवान का निवास हो जाएगा तब अयोध्या का प्रभाव आएगा। अन्यों में तो पहले धाम होगा फिर धामी से परिचय होगा, यहाँ पे तो पहले धामी को परिचय करना पड़ेगा फिर धाम का परत्व मालूम पड़ेगा कि धाम क्या है। अयोध्या जी की महिमा तो ऐसी है कि पहले धामी का परिचय हो, धामी हृदय में बसे तो धाम का परिचय होगा। तो जब उर बसहि राम धनु पानी, जब हृदय में भगवान का प्रकाश होगा, जब हृदय में भगवान श्री धनुष बाणधारी भगवान विराजमान होंगे तब धाम का परत्व मालूम पड़ेगा, तब धाम की महिमा मालूम पड़ेगी। अन्यथा धाम अयोध्या बहुत गूढ़ है, अयोध्या के बारे में कोई समझ ही नहीं सकता। कहाँ तक कहा जाए, शास्त्रों ने तो कहा दिया, रसिकों ने कहा है कि देहत्रय विनिर्मुक्ता राम भक्ति प्रभावतः। जब तीनों देह से विमुक्त हो जाएगा, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों की बंधन से मुक्त हो जाएगा, तब वो धाम के प्रकाश को, धाम के महत्व को पहचान पाएगा। धाम, अयोध्या धाम कोई साधारण धाम नहीं है, अत्यंत गूढ़ धाम है, जिसके लिए भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ तन्निवासी जगन्नाथ, यहाँ के रहने वाले जो है वो साक्षात जगन्नाथ स्वरूप हैं। अब आप विचार कीजिए कि भगवान शंकर जिसके बारे में कह रहे हैं कि अयोध्या च परम ब्रह्म, जिसको परम ब्रह्म की उपाधि दे दी गई, जिसको साक्षात परब्रह्म माना गया है, तो परब्रह्म धाम है तो वो सस्ता तो होगा नहीं। कितने कितने करोड़ जन्म बीत जाते हैं जब अयोध्या के परत्व को प्राणी हृदयंगम कर पाता है। तुरीय तक प्राप्त मनुष्य अयोध्या के महत्व को जान पाएगा। पर
हमारे रसिकों ने कृपा करी और कृपा करके चिल्ला चिल्ला के सब लोगों से कहा कि अरे बात मान लो, कुछ ना हो तो बस अयोध्या का वास स्वीकार कर लो, किसी न किसी प्रकार से अयोध्या आके बस जाओ। तो हमारे रसिक तो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, श्री युगलानंद शरण जी महाराज ने अपने ग्रंथ में तो कह दिया कि बार बार धिक्कारता ही जो भरत खंड मधि आई, लख्यो न नयनन कौशल सुंदर श्री सरयू सुखदाई। उनको धिक्कार है कि जो भरत भूमि पर जन्म लिया जिनका, और उन्होंने आज तक अयोध्या का दर्शन नहीं किया, सरयू जी का दर्शन नहीं किया। जीवन जन्म जाय कारण बिनु जननी जठर जलाई। इतना कह दिया कि अरे तुमने तुम्हारी माता को जो है बहुत कष्ट दिया, जो तुमने अयोध्या धाम का दर्शन नहीं किया। युगलानन्य शरण सब मत तजू, सजू श्री धाम सगाई। कुछ सब कुछ छोड़ दो, बिना कुछ भी दूसरा विचार भी मन में मत लाओ, सब मत तजू, और धाम से अपना संबंध बना लो, सब कुछ बात बन जाएगी। सारी बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधरे, आज जो कहा है ना वो धाम में सिद्ध हो जाएगा। नाम रूप लीला गुण धाम, नाम रूप लीला धाम, ये जो कहे गए हैं इसमें धाम में धाम का ही परत्व है। सिर्फ धाम का वास कोई स्वीकार कर ले, यहाँ रहने मात्र से सब सिद्धि सुलभ हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा श्री अवध धाम है। क्यों इतनी महिमा गाई गई? शुक्लानंद शरण जी महाराज अगले एक पद में वापस कहते हैं कि अवध धाम अभिराम निवासी शूकर आदि जी जाहिर हैं। अब आप देखिए क्या कितनी बड़ी बात है। क्यों मैंने पहले कहा कि जिनकी जो तुरीयावस्था प्राप्त व्यक्ति है वही अवध धाम का महत्व मान पाएगा, क्योंकि ये जो बात यहाँ कही जा रही है ये सामान्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? अवध धाम अभिराम निवासी शूकर आदि जे जाहिर हैं, वंदनीय सो त्रिदेव पद पूजित गोपन माहिर हैं। कि इस अयोध्या के जो शूकर आदि जो हैं वो भी त्रिदेवों से वंदनीय और पूजनीय है। अब ये समझ में आएगी बात? ये बात तभी समझ में आएगी जब किसी रसिक की कृपा होगी, जब ये त्रिदेव जो हमारी जो तीन देह का बंधन है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, जब किसी रसिक के चरणों में लौट के उसकी सेवा करेंगे और यह बंधन कटेगा, तब ये धाम का परत्व हमें ज्ञात होगा। और जब धाम का परत्व ज्ञात होगा ना, तब मालूम पड़ेगा कि इस धाम में पल पल, हर जगह, हर क्षण, हर एक कोने में, हर गली कूचे में जो है श्री युगल सरकार का नित्य विहार हो रहा है, और वह नित्य विहार हमारे दृष्टिगोचर हो जाएगा। अचल इष्ट धाम मधि अचल बास, विश्वास रहित जो करते हैं, भुक्ति मुक्ति अभिलाष राख सम्मानी ताक पर धरते हैं। धामवास इतना आसान नहीं है। भुक्ति मुक्ति की सबकी इच्छा को ताक पे रखना पड़ता है। ताक पे रखना है ना, जिसको भूल जाना पड़ता है कि ना हमें भुक्ति चाहिए ना हमें मुक्ति चाहिए। समल अविद्या रचित भीत बहुत हित से कभी न डरते हैं, युगलानंद धाम सेवन बिन सदा जन्मते मरते। जो धाम युगलानंद शरण जी महाराज तो बहुत यानी स्पष्ट बोल देते हैं एकदम से कि यदि आपने धाम सेवा नहीं की तो आप जितना भी बार जन्मो मरो कोई मतलब नहीं है, पर धाम का आश्रय ले लिया, धाम का सेवन कर लिया तो आप तर जाओगे। कहाँ तक कहा जाए, युगलानंद शरण जी महाराज की तो इतनी धाम निष्ठा थी, एक बार इनके गुरुजी महाराज ने स्वयं कहा कि अरे एक बार तो मिथिला जी आ जाओ। रसिक हैं, श्री किशोरी जी के अनन्य भक्त हैं, श्री सीताराम जी के मधुरोपासक हैं। मिथिला बिना नाते नाही दर से, पढ़े गुने समुझे समझाए, पोथी पढ़ पढ़ खरसे, मिथिला बिनु नाते नाही दर से। मिथिला तो सब रसिकों की जन्मस्थली है। वहां पर इनके गुरु महाराज ने इन्हें बुलाया कि एक बार तो आकर मिथिला जी का दर्शन कर लो। युगलानंद शरण जी महाराज ने कह दिया, धाम निष्ठा देखिए कि सरकार बहुत कृपा है आपकी, पर यदि मिथिला पर मैं जाकर भी यदि मुझे कनक भवन श्री अयोध्या धाम का ही मानसिक चिंतन करना है तो मैं क्यों मिथिला जाऊं, मैं अयोध्या में ही तो हूँ। गुरुदेव धन्य हो गए, एक आलिंगन दे दिया, बोले निहाल हो गया ऐसा शिष्य को मैं पाकर। ये है अयोध्या के निवासियों की दृढ़ निष्ठता, ये है धाम का जो अखंड वास करते हैं उनकी दृढ़ता। तब तो हृदय में कुछ रस झलकता है। ऐसे इस धाम की महिमा, ऐसे इस धाम का परत्व कितना गाया जाए। धाम कांति तो पूरा भरा पड़ा है, और सिर्फ धाम कांति तो नहीं, अर्वाचीन जो प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं, अमर रामायण, महारामायण जैसे ग्रंथों में तो अयोध्या धाम का कितनी महिमा कही गई है। जो ऐसा कहा जाता है कि यदि
शेषनाग भी सहस्त्र मुख से अयोध्या का वर्णन करना चाहे तो भी अयोध्या के परत्व को नहीं गा सकता। ऐसी श्री अवधपुरी में हम सबको वास मिला है। श्री गुलानंद शरण जी महाराज ने 4 प्रकार के धामवासी कहे हैं। देखो रसिकों की कितनी बलिहारी है, उन्होंने सबको धामवासी बना दिया है। सबसे पहले नंबर का धामवासी वो है जिसका जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ है। वो तो बहुत दुर्लभ है। विशेष कृपा जब श्री जुगल सरकार की होगी, धाम की होगी, तो यह बात बनेगी। दूसरा अवधवासी वह है जो कहीं बाहर जन्म लिया और अयोध्या में आकर अखंड वास धारण कर लिया, वह भी अधामवासी कहा गया। तीसरा धामवासी वह है जो पूरा यहाँ पर अखंड वास नहीं कर रहा, पर साल में 1 2 बार 3 बार अयोध्या जी आता है, सरयू जी का, यहाँ के संतों का दर्शन करता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है और वापस अपने पूरे जो है गृह स्थान चला जाकर अपनी दिनचर्या करता है। वह भी धामवासी है। रसिकों ने उसे भी धामवासी माना। और इसके ऊपर भी एक और धामवासी कहा कि जो कभी नहीं आ पाया पर निरंतर श्री अयोध्या धाम का चिंतन उसने किया, निरंतर श्री अयोध्या धाम का स्मरण उसका है, वह भी अयोध्या का वासी है। बलिहारी है हमारे रसिकों की, जिन्होंने कहा कि कैसे भी करके भैया आपका अयोध्या से संबंध हो जाए, आप तर जाओगे अयोध्या, क्योंकि भगवान ने कहा ना कि अति प्रिय मोह है यहाँ के वासी। सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं कि हम भगवान के बन जाएं, भगवान के प्रिय हो जाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास मेरो है, मेरा जन्म सफल हो जाएगा जब भगवान कह देंगे कि तुलसीदास मेरो है, क्योंकि भगवान के हम प्रिय बन जाए। और भगवान के प्रिय बनने का सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है कि हम धाम से हमारा संबंध जोड़ लें, हम श्री अवध धाम से हमारा संबंध जोड़ लें, हम सरयू जी से हमारा संबंध जोड़ लें। और संबंध जोड़ने के ये 4 प्रकार जो अभी बताए गए, इनमें से किसी भी एक संबंध को स्वीकार कर ले। पहला तो बहुत कठिन है, वह तो कृपा साध्य ही है, किंतु जो 3 हैं उनमें से किसी एक को यथाशक्ति हम स्वीकार कर लें और अब भगवान के प्रिय बन जाएं। बस भगवान के प्रिय बन गए तो यह मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। जो जन्म जन्मांतर से हमारा एक जो बंधन है, जिसके वजह से हमको बार बार यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, और जो हम अपने गर्भ में भगवान से जो एक करार करके आए हैं कि हम जन्म लेंगे और आपका भजन करेंगे, वह हमारी जो पहली प्रतिज्ञा है वह पूर्ण हो जाएगी। तो यह है धाम का महत्व। किसी भी प्रकार से इस धाम से संबंध जुड़ जाए, हम भगवान के प्रिय बन जाए और अपने मनुष्य धर्म को, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें। जय जय श्री जानकी वल्लभ लाल जी की जय, श्री अयोध्या धाम की जय।